नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की ज़ाइडस हॉस्पिटल में पिछले 8 सालों से सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी के हिसाब से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। आज हम लोग एक स्पाइन या तो रीढ़ की हड्डी के बारे में एक स्पेसिफिक समस्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका नाम है लंबर कैनाल स्टीनोसिस। सिंपल भाषा में हम लोग को समझना जरूरी है कि लंबर कैनाल स्टीनोसिस या लंबर स्टीनोसिस है क्या। एक बोन मॉडल से हम ये सीखते हैं कि जैसे एक आर्टिफिशियल बोन मॉडल है, नॉर्मल ह्यूमन जो अपनी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो इसी किस्म से होती है, जिसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा है और उन दोनों के बीच में यह गद्दी है और यहाँ जो है वो एक फोरामेन है। मतलब ये गोलाई है जहाँ से ये पीछे से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उसमें से हर एक नस यहाँ ऐसे हर एक होल से निकल के पैरों में जाती है, जो हमारे पैरों में संवेदनाएं, मूवमेंट या टट्टी पेशाब की इश्यू होती है वो सबको सप्लाई करती है। तो स्पाइनल स्टीनोसिस में होता क्या है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, इंसान की हड्डियाँ घिसने लगती है, तो उसकी वजह से ये जो गोलाई है जिसमें से नर्व्स निकलती है या ज्ञान तंतु निकलते हैं, उसकी जगह धीरे धीरे छोटी होती जाती है। जैसे यहाँ देखें तो प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ आप देखें तो ये धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है। और खास होता क्या है कि जब एज बढ़ती है और ये इसकी गोलाई छोटी होने लगती है और मरीज जब खड़ा रहता है या इंसान खड़ा रहता है और शरीर के वजन की वजह से खड़े रहते हैं तो और छोटी होती है। तो जगह और छोटी होने की वजह से हकीकत में होता क्या है कि जो जगह नस के लिए बनी है वो धीरे 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 करके छोटी होती जाती है और वो छोटी होने की वजह से नस पे दबाव आता है। जब नस पे दबाव आता है तब मरीज को थोड़ा लंबा खड़े रहने के बाद या तो थोड़ा लंबा चलने के बाद नस की जगह छोटी होने की वजह से कमर का दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, साथ साथ में पैरों में झंझनाहट या सूनापन शुरू होता है। और ऐसा होता है कि थोड़े कदम या थोड़ा डिस्टेंस चलने या तो खड़े रहने के बाद मरीज को ऐसा लगता है कि आगे पाँव ताकत नहीं दे रहे हैं और मुझे बैठ जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन को हम स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस, लंबर कैनाल स्टीनोसिस या तो सिंपल भाषा में नस की जो गोलाई है वो नस की गोलाई की जगह छोटी हो जाने की समस्या बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज का इमीडिएट तुरंत तो खड़े होना संभव है, लेकिन आधा किलोमीटर या आधा घंटा खड़े रहने के बाद नस के दबाव की वजह से आगे खड़े नहीं रह सकते और उसकी रिलीफ के लिए मरीज को बैठ जाना पड़ता है। ऐसी समस्याओं के लिए मरीज को हमेशा स्पाइन सर्जन को मिलना चाहिए और उसका एक्सरे और एमआरआई दो कंडीशन से उसका निदान कराना चाहिए। एमआरआई में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये जो जगह है या 1, 2, 3 ऐसी कोई जगह से वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है जिसमें नस का दबाव आता है और वो दबाव की वजह से ये इश्यू खड़ा होता है। नॉर्मल इनिशियल फेज में, शुरुआती फेज में एज अ डॉक्टर हम लोग उनको थोड़ी मेडिसिन और स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी करवाते हैं। कई बार फिजियोथेरेपी और बॉडी अपने आप नेचुरल रिकवरी से थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करती है यदि वो रोग इनिशियल फेज में है तो। लेकिन यदि ये रोग बहुत एडवांस कक्षा में है या तो ये रोग पिछले कई महीनों से या पिछले कई सालों से है, तो ऐसी कंडीशन में जो नस की जगह छोटी हो गई है उसको बड़ी बनाने की प्रक्रिया, छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया होती है, उससे कर सकते हैं। साथ साथ में वो भी देखना जरूरी रहता है कि यदि ये नस की गोलाई की जो जगह है उसको बड़ी कराने की प्रक्रिया में यदि हम लोग हड्डी की अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई मूवमेंट नोटिस करते हैं या बहुत ज़्यादा हड्डी हिल रही है तो उसको ऊपर और नीचे स्क्रू डाल के उसको स्टेबिलाइज भी करना ज़रूरी रहता है। तो ये ओवरऑल मोटा मोटी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस की एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। कई मरीज को यदि कैपेसिटी है और मिनिमल इन्वेजिव या तो एंडोस्कोपिक टेक्निक से भी जाना है तो ये समस्या की सारवार हम लोग एंडोस्कोपिक टेक्निक से भी कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे ये अंगूठे जितने छोटे छोटे छेद से हम लोग स्क्रू डाल के और माइक्रोस्कोप लगा के उसको नस की जो गोलाई है उसको बड़ा करके नस को दबाव से फ्री कर सकते हैं। नॉर्मली ये टेक्निक और ये प्रक्रिया बहुत रिवॉर्डिंग होती है
नॉर्मली नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स हम मरीज को खड़ा करके चला सकते हैं और अस्पताल से हम 4 से 5 रोज के अंदर मरीज को कम्प्लीटली डिस्चार्ज दे सकते हैं और घर पे जाकर मरीज अपना रूटीन काम सब कुछ कर सकता है। और मे बी 3 to 4 वीक्स टाइम में मरीज नॉर्मल सारी प्रक्रिया है जैसे गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, बाहर मुसाफरी करना, वो सारी प्रक्रियाएं आराम से कर सकता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जानना जरूरी है कि मरीज को ये सारे रोग बहुत लंबे अरसे तक खींचने नहीं चाहिए। कुछ हद तक यदि आपको दवाई और वो सब ट्रीटमेंट या तो फिजियोथेरेपी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रही है तो सर्जरी इसका बहुत बढ़िया और अच्छा इलाज है जिसमें हमें पूरा इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। धन्यवाद।